सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट। जो अपन ने ये चैप्टर शुरू किया था तो अपन ने देखा था कि इस चैप्टर में 3 प्रकार के बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड करे गए हैं और वो हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इन 3 इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप में से जो सबसे पहले प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल्स, उसको अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। मतलब इसके 3 पार्ट्स में से अपन एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का। आज अपन इसका दूसरे प्रकार का फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और वो है फिनॉल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का और उसका नाम क्या है? फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन वलय के कार्बन से अगर हाइड्रोक्सी समूह सीधा ही जुड़ा हुआ है तो उसे अपन क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी समूह है वो किसी एलिफेटिक यौगिक के कार्बन से जुड़ा होता है और फिनॉल में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सी समूह है वो एरोमेटिक यौगिक मतलब बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ बेंजीन वलय के जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह sp2 संकृत है। sp2 संकृत होता है ये और ये एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? कार्बोलिक एसिड। इसे कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं या इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको कह सकते हैं और यह एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है ना। अब देखिए अपन देखते हैं इसका नामकरण, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की 2 विधियां हैं अपने पास जो अपन सभी फंक्शनल ग्रुप्स में अब तक भी पढ़ते आए हैं और वो कौन कौन सी हैं? जैसे कॉमन नेम सिस्टम एंड IUPAC नेम सिस्टम। दोनों को अपन यहाँ फिनॉल के केस में एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ यौगिक लिखूंगा और उनके सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखता जाऊंगा। तो देखिए ये क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब सामान्य नाम और इधर मैं लिखूंगा उनके IUPAC नाम। जैसे फिनॉल को ही ले लें। फिनॉल फिनॉल का सामान्य नाम फिनॉल है। IUPAC नाम क्या है इसका? देखिएगा, IUPAC कई बार क्या करता है कि जिस यौगिक के सामान्य नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिन यौगिकों को उनके सामान्य नामों से ही दुनिया जानती है, उन नामों को वो रिटेन कर लेते हैं, यो का यूं ग्रहण कर लेते हैं, अलग से नाम नहीं लिखते हैं। वैसे सामान्यतः क्या होता है, IUPAC में नाम है वो नियमों के आधार पर लिखे जाते हैं, लेकिन फिनॉल का IUPAC नाम भी क्या है? फिनॉल है। इसको यूं का यूं रिटेन किया गया है, यूं का यूं ग्रहण कर लिया। अब देखिए, अगर फिनॉल में बेंजीन वलय के किसी स्थान पर प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो देखिएगा, जैसे यहां पे मैंने लगा दिया CH3। ठीक है। अब इसका जो सामान्य नाम है वह है क्रिसोल। अब क्रिसोल भी 3 प्रकार के हैं। ये OH, यहां CH3 लगा दें। मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देंगे। देखिए ये यौगिक है क्रिसोल। अब ये भी क्रिसोल है। इनको विभेदित करने के लिए क्या किया जाता है? सामान्य नाम में इनकी जो स्थितियां हैं OH के सापेक्ष जो 2 नंबर कार्बन की स्थिति है उसे कहते हैं ऑर्थो। तो इसका नाम हो गया ऑर्थो क्रिसोल। ऑर्थो क्रिसोल। इसका नाम है मेटा क्रिसोल। तो ये ऑर्थोक्रिसोल, ये मेटाक्रिसोल। IUPAC नाम देखिएगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसको कार्बन नंबर 1
और फिर नेक्स्ट कार्बन को 2, 3, 4, 5 इस तरह से अपन नंबर डालेंगे। तो 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो इसका नाम है 2 मेथिल फिनोल। फिनोल में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो तो 1 नंबर का कार्बन हो गया, फिर उसके बगल वाला कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 2 पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल फिनोल। मेटाक्रिसोल का नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल फिनोल। ये मेटाक्रिसोल का नाम हो गया। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, यहां आएगा कॉमन नेम और ये आ जाएगा IUPAC नेम। ठीक है, यहां अगर CH3 लगा दें तो ये भी क्रिसोल ही है, लेकिन कौन सा क्रिसोल है? पैरा क्रिसोल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 मेथिल फिनोल। ये इसका IUPAC नाम हो जाता है, क्योंकि कार्बन नंबर 1, 2, 3 और जिस कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है वह हो गया कार्बन नंबर 4। तो इस तरह से आप नंबर डाल के IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर फिनोल में एक से ज़्यादा OH समूह जुड़े हुए हैं तो उनका नाम देखिए क्या होगा? जैसे ये अणु हो सकता है, जैसे ये वाला हो सकता है, जैसे ये हो सकता है। 2 OH समूह है। अब इनके सामान्य नाम देखिए, जब दोनों OH समूह अगल बगल वाले कार्बन पे हैं तो उसे कहते हैं कैटेकोल। तो ये है कैटेकोल। ऑर्थो स्थिति पे अगर OH समूह जुड़े हुए हैं तो, मेटा समूह पे अगर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं रेसोर्सिनोल। है ना? और अगर पैरा स्थितियों पे जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे? क्विनोल। इसका एक नाम और है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, है ना? तो ये तो हो गए इनके सामान्य नाम। IUPAC नाम देखिए क्या हो जाएंगे? कैटेकोल में किसी भी कार्बन जहां पर OH समूह जुड़ा हुआ है उनमें से किसी भी कार्बन को 1 या दूसरे को 2 दे दो। जैसे मैंने इसको 1 और इसको 2 दिया तो इसका नाम है बेंजीन 1,2-डाइओल, क्योंकि OH समूह के लिए अनुलग्न के रूप में IUPAC में क्या लगाते हैं अपन? ओल लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? कैटेकोल का नाम हो गया बेंजीन 1,2-डाइओल। तो रेसोर्सिनोल का नाम आपको पता चल गया होगा, क्या है? बेंजीन 1,3-डाइओल। और क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन का नाम क्या हो गया? बेंजीन 1,4-डाइओल। तो इस तरह से ये नाम आप लिख सकते हैं IUPAC और सामान्य नाम फिनोल के। ठीक है, और उससे बने जो व्युत्पन्न हैं उनके नाम इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। अब देखिए फिनोल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले फिनोल को कोलतार के मध्य प्रभाज से प्राप्त किया गया था, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। कोलतार से सबसे पहले फिनोल को प्राप्त किया गया था, मध्य प्रभाज से, मिडल फ्रैक्शन से। तो ये बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा गया है कि फिनोल को कोलतार के कौन से भाग से प्राप्त किया गया? तो मिडल फ्रैक्शन मतलब मध्य प्रभाज से प्राप्त किया गया। यहां पर अपन फिनोल के निर्माण की 2 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। एक है प्रयोगशाला विधि और दूसरी है औद्योगिक विधि, लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड भी कई प्रकार के हैं और इंडस्ट्रियल मेथड भी कई प्रकार के हैं। तो इस वीडियो में वीडियो नंबर 10 है, इसमें अपन फिनोल की मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनोल है, उसमें अपन पढ़ेंगे इसके
लेबोरेटरी मेथड्स। तो मेथड्स ऑफ सिंथेसिस में, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस में अपन क्या पढ़ेंगे आज अपन इसकी लेबोरेटरी मेथड्स पढ़ेंगे। प्रयोगशाला विधियां पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में कई प्रकार से अपन फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं, एक एक करके देखिए। सबसे पहला, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम लवणों से। अब देखिए ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण कहाँ से आया, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। वैसे अपन ने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में इसका जिक्र किया था, फिर देख लेते हैं थोड़ा। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लिया, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक प्राथमिक अमीन है जिसका नाम क्या है, एनिलीन। इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण से कराते हैं 278 से 283 केल्विन तापमान पर, 273 से 278 केल्विन तापमान पर। 0 डिग्री से 5 डिग्री हो गया ना, 273 केल्विन से 278 केल्विन तापमान पर। NaNO2 रेशियल क्या है वास्तव में, पहचान गए होंगे आप, ये नाइट्रस अम्ल है। नाइट्रस अम्ल स्थायी नहीं होता है, उसे भंडारित नहीं कर सकते हैं, अतः उसको अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। तो नाइट्रस अम्ल को बनाने के लिए अपन किसका मिश्रण लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl का। ये सोडियम नाइट्राइट और HCl क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस HNO2, और ये है नाइट्रस एसिड जो इस अभिक्रिया में काम में आएगा। तो एरोमेटिक प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा रहे हैं, तो क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको आप BDC के नाम से भी जानते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को उबालते हैं, बॉईल करेंगे, तो क्या होगा, फिनोल बनेगा। फिनोल, यहां से H+ है, H2O में से जो H+ मिलेगा वो Cl के साथ मिलकर HCl के रूप में निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और जल में से जो OH- वाला भाग है वो बेंजीन वाले पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से फिनोल का निर्माण होता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम जो साल्ट है, लवण है, वो कहाँ से प्राप्त किया अपन ने, एनिलीन की अभिक्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो BDC का निर्माण होगा, जिसके जलीय विलयन को उबालेंगे तो फिनोल का निर्माण कर सकते हैं, फिनोल का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये अपन निर्माण किया बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। लेबोरेटरी मेथड की पहली विधि। अब लेबोरेटरी मेथड की दूसरी विधि देखिएगा, फ्रॉम हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन से अपन किस तरह से फिनोल प्राप्त करते हैं। अब हेलोबेंजीन के रूप में मैं ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे अपन NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए Cl- निकलेगा, OH- इस पे जुड़ेगा। अभिक्रिया कौन सी हुई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। और अपन जानते हैं जो एरोमेटिक एरिल हैलाइड हैं वो मुश्किल से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये उच्च ताप और उच्च दाब पर संपन्न होती है।
तो 623 केल्विन तापमान हो गया, 320 वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो क्या बनेगा? फिनॉल। ये फिनॉल बन गया और साथ में निकलेगा NaCl। सह उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया 623 केल्विन तापमान 320 वायुमंडलीय दाब पर, इस अभिक्रिया का एक नाम है डाउ प्रोसेस। डाउ प्रक्रम इसको कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है ये जो आप यहां देख रहे हैं, डाउ प्रोसेस इसको कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में NaOH के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट भी काम में ले सकते हैं आप, ये भी क्षार है। तो NaOH के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट को प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप सोडियम कार्बोनेट को भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप फिनोल बना सकते हैं। तीसरी विधि, प्रयोगशाला विधि में तीसरी, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले तो अपन देखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना। अगर आप बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 और SO3 के विलयन से कराते हैं, मतलब ओलियम से कराते हैं, इसे क्या कहते हैं? ओलियम, जिसका सामान्य सूत्र क्या है? H2H2O7। इसको आप H2H2O7 भी लिख सकते हैं मिला के। तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। यह है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपन फिनोल कैसे बनाएंगे? तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड चूंकि अम्लीय है, NaOH है वो क्षारीय है, तो बनेगा SO3Na, लवण बन जाएगा, माइनस H2O, NaOH से OH माइनस और SO3H, यहाँ से H प्लस H2O के रूप में निकल जाएंगे। तो इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसकी अभिक्रिया फिर NaOH के साथ कराएं। तो देखिए Na2SO3 निकल जाएगा, सोडियम सल्फाइड निकल जाएगा, और OH है वो बेंजीन वाले पे जुड़ जाएगा। तो OH तो जुड़ गया बेंजीन वाले पे और साथ में निकल गया Na2SO3, तो फिनोल बन गया। तो इस तरह से आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से भी फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ जो तापमान आप रखते हैं वो है 378 केल्विन। जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो तापमान है इसका 678 केल्विन। ठीक है, और बनेगा फिनोल, फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान है क्या आपको? 4 फ्रॉम
सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे? बाई डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब विकार्बोक्सिलीकरण। देखिए क्या होता है, ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का 2:1 में मिश्रण होता है। किसके साथ गर्म कर रहे हैं अपन? NaOH प्लस CaO, इसे क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। तो इसके साथ अगर अपन इसको गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम सैलिसिलेट। COONA, देखिए COOH वाला भाग है, इसमें से H प्लस निकलेगा, NaOH वाला भाग इसमें से OH माइनस जल के रूप में निकल गया और सोडियम इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है। तो क्या बन गया? सोडियम सैलिसिलेट बन गया। सोडियम सैलिसिलेट को फिर सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, NaOH प्लस CaO। तो देखिए यहां पर Na2CO3, ये वाला भाग इस सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस तरह से क्रिया करता है और क्या निकल गया? माइनस Na2CO3, और ये H ना, ये यहां पे जाके जुड़ जाता है। यहां क्या आ गया? H आ गया। तो क्या बन गया? ये फिनोल। तो जो सैलिसिलिक एसिड है उसमें आपको करना क्या है? ये सैलिसिलिक एसिड है, इसमें से ये COOH वाला भाग हटा दें अगर, तो क्या बच गया? फिनोल ही तो बच गया। और COOH वाले भाग को हटाना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। तो सोडा लाइम के साथ देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ सीखेंगे आप, किसी भी अणु में से अगर कार्बोक्सिलिक समूह हटाना है तो सोडा लाइम के साथ गर्म करो, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। जहाँ COOH है उसको पूरे को हटा दो और उसकी जगह H जोड़ दो। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या करना है आपको? सोडा लाइम के साथ गर्म करना होता है। तो इस तरह से आप सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार अभिक्रमक, ग्रिग्नार रिएजेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रिग्नार अभिक्रमक इतना इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक में आएगा। तो आ गया ना, देख लो। फ्रॉम ग्रिग्नार अभिक्रमक, ग्रिग्नार रिएजेंट से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, मैं यहां पे ले रहा हूं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो एक मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती बन गया, जो पुनः ग्रिग्नार अभिक्रमक के दूसरे अणु से क्रिया करता है और इस तरह का अणु प्राप्त होता है। यहाँ OOMgBr है, ये हो गया दो अणु OMgBr। अब इसका जल अपघटन करते हैं, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। जल अपघटन इस तरह के लवणों का अपन बहुत बार कर चुके हैं। ऑक्सीजन चूंकि ऋणावेशित है, मैग्नीशियम धनावेशित है, तो जल अपघटन में जल से प्राप्त H तो आएगा ऑक्सीजन पे और OH आएगा मैग्नीशियम पे। तो ऑक्सीजन पे H जुड़ जाने से क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा।
फिनोल, और साथ में निकलेगा Mg, ये Br और ये OH, तो फिनोल बन गया। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार अभिक्रमक है, एरोमेटिक ग्रिग्नार अभिक्रमक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रकाश के साथ, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो मध्यवर्ती बनेंगे और जिनके जल अपघटन से फिनोल का निर्माण होता है। तो ये थी कुछ विधियां जिनको अपन प्रयोगशाला विधियों में इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसकी औद्योगिक विधियां कि अगर फिनोल को बड़े पैमाने पर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए आप हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।